हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेड विद सैम। तो चलिए देखते हैं कि बैंक निफ्टी फ्राइडे को कैसा बिहेव किया और मंडे के लिए बैंक निफ्टी का कौन कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा जहां पर हम ट्रेडिंग बना सकते हैं। तो ये है बैंक निफ्टी का डेली चार्ट। ये कैंडल एक एक कैंडल एक दिन के लिए। ये रहेगा बैंक निफ्टी का फ्राइडे का क्लोजिंग। सो आफ्टर 5 consecutive ग्रीन क्लोज, फ्राइडे का क्लोजिंग देखिए रेड में हुआ, 94 पॉइंट नीचे जाके बैंक निफ्टी क्लोजिंग दिया। ये है 94 पॉइंट का क्लोजिंग कंपेयर टू द प्रीवियस डेज क्लोज। और बैंक निफ्टी अभी 53,509 में क्लोजिंग हुआ। दिन भर बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड किया उसके लिए चलिए इसका देखते कि हाई लो कहाँ कहाँ किया। तो बैंक निफ्टी का ओपन हुआ था 53,634 में। ये जो ओपन हुआ था वो ऑलमोस्ट प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग था उसी जगह पर। उसके बाद बैंक निफ्टी लो किया था 53,160 और हाई किया था 53,868 में। तो चलिए 15 मिनट के चार्ट में हम समझ लेते हैं कि बैंक निफ्टी दिन भर कैसे ट्रेड किया, क्योंकि डेली चार्ट में आपको कुछ पता नहीं चलेगा। तो ये हम आ गए बैंक निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट में। ये जो बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट देख रहे हो यहाँ से लेके यहाँ तक बैंक निफ्टी, ये है एक दिन का फ्राइडे का। तो बैंक निफ्टी का ओपनिंग देखिए आप, ये जो ओपनिंग है ये ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी का जो प्रीवियस डे का क्लोज था उसी जगह में। लेकिन फिर नेक्स्ट हाफ एन आवर से एक आवर के बीच में ये वहां से ऑलमोस्ट 400 पॉइंट नीचे चला गया। यहाँ से ये 400 पॉइंट नीचे जाने के बाद ये जो देख रहे हैं आप पॉइंट, ये है प्रीवियस क्लोजिंग से और हमारा जो ओपनिंग था उस लेवल से ऑलमोस्ट 450 पॉइंट नीचे का मार्किंग। सो ये है 53,160, 53,160। उसके बाद बैंक निफ्टी में एक सडन स्पाइक आया और ये जो स्पाइक जो आप देख रहे हैं जो ग्रीन कैंडल, ये है ऑलमोस्ट 500 पॉइंट, देखिए 499.6। सो ये 15 मिनट में बैंक निफ्टी में ये तेजी आया। इस टाइम में एमपीसी का मीटिंग चल रहा था। तो उस मीटिंग के दौरान यह बैंक निफ्टी में सडन स्पाइक लगाया 15 मिनट में, 500 पॉइंट कवर करके नीचे से ऊपर आ गया। लेकिन ये ज्यादा टिक नहीं पाया उस लेवल में और अल्टीमेटली वहां से भी ये नीचे ही आना चालू कर दे। ये जो हाई किया, ये हाई था आपका 53,868। उसके बाद ये नीचे आया और नीचे आने के बाद ये कंसोलिडेशन होने लगा। ये जो आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट ये क्लोज टू आपका 3.5 आवर्स इसी जगह में रह गया और अल्टीमेटली 94 पॉइंट नीचे जाके बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया। सो बैंक निफ्टी का नेक्स्ट हमारा ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या रहेगा कल के लिए, तो चलिए उसके लिए हम जाते हैं फिर से डेली कैंडल के ऊपर। तो डेली कैंडल के ऊपर हम जाते हैं ये। तो अभी हमारे लिए बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस होगा ये होगा फ्राइडे का और थर्सडे का। ये जो हाई पॉइंट बना था वही होगा हमारे लिए अभी इम्पोर्टेंट लेवल। तो ये जो लेवल आप देख रहे हैं 2 दिन का जो हाई, इसको ब्रेक करना है। अगर अपर साइड में इसको ब्रेक करता है देन वी कैन गो फॉर ए बाइंग फ्रॉम दिस लेवल। और अगर इसी लेवल का इसका जो फ्राइडे का जो लो था, ये लो मतलब 53,160, ये है 53,160। अगर 53,160 के नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड करता है और 10-15 मिनट्स यहाँ पे स्टे करता है देन वी कैन गो फॉर ए सेलिंग इन बैंक निफ्टी। और बाइंग तभी बनेगा इसी लेवल का। ये लेवल हो गया 53,868, 53,868। ये लेवल का अगर ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करता है देन वी कैन क्रिएट ए न्यू पोजीशन इन बैंक निफ्टी। और अगर इसी के बीच में बैंक निफ्टी ट्रेड करता है देन दैट शुड बी ए नो ट्रेड फॉर अस। सो मेनली आप इंपॉर्टेंट लेवल ये दोनों को थोड़ा मार्क करके रखिए आपके चार्ट में कि अगर 53,160 के नीचे आता है देन वी विल गो फॉर ए सेलिंग। इफ इट गोज अबव 53,868 then we can initiate a buy. So that would be the बैंक निफ्टी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी फॉर टुमारो। और अब चलते हैं कि एक पर्टिकुलर स्टॉक जो कल हमारे लिए ट्रेडेबल हो सकता है उसको हमने
सिलेक्ट किया वो है गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब देखिए गैस अथॉरिटी इंडिया का जो चार्ट है, इसमें जो एक महीना पहले का जो क्लोजिंग था, उसी क्लोजिंग रेंज में हम फिर से आ गए। सो एक महीने पहले जो हमारा क्लोजिंग हाई था, उसी जगह में फिर से हम आ गए। तो ये रेंज को अगर ब्रेक करता है, ये जो टोटल ये लाइन हम खींच रहे हैं, इसके ऊपर कल अगर गेल ओपन होके स्टे करता है, देन वी शुड इनिशिएट अ बाय ऑन द गेल, and then we can expect up to this level. This level means 230, 230। अगर ये 230 लेवल भी क्रॉस होता है, then we can expect 245, 240 एग्जैक्ट लेवल ये होगा आपका 240 के ऊपर, 240 पकड़ लीजिए। सो अगर गेल 210 के ऊपर खुल के, ये 210 लेवल है, 210 के ऊपर इसका ऊपर रहता है और ट्रेड करता है और स्टे करता है, इस लेवल में स्टे करना चाहिए 10-15 मिनट्स के नीचे, फिर से ये लेवल के नीचे नहीं आना चाहिए। जब तक इस लेवल के ऊपर स्टे करेगा, देन वी कैन इनिशिएट अ बाय इन द गेल, एंड दिस इज अ पोजिशनल कॉल। सो ये अगर 210 होल्ड करता है, देन वी कैन वेट टिल 230 एंड 240। सो दैट वुड बी द स्ट्रेटेजी फॉर गेल। इसके अलावा भी देयर आर मल्टीपल स्टॉक्स व्हिच कैन बी गुड बाइंग, that is IEX, सेल, that is स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, REC एंड जिंदल स्टील। सो आप लोग इसी चार स्टॉक में भी ध्यान दे सकते हैं। दिन भर अगर कोई भी स्टॉक आपको अच्छा लेवल में मिलता है, यू कैन इनिशिएट ए बाय इन ऑल दोस स्टॉक्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो। बाय।